देहरादून में होली मिलन समारोह का हुआ आयोजन। समारोह में सीएम धामी ने लिया हिस्सा। प्रदेशवासियों को दी होली की बधाई। होली मिलन समारोह में सीएम धामी ने की जनता से अपील। आपसी सौहार्द और सामाजिक एकता को ध्यान में रखकर त्योहार मनाने की अपील। चारधाम यात्रा को लेकर रोडवेज की तैयारी पूरी। यात्रा रूट पर लगाई गई रोडवेज की 194 बसें। 30 अप्रैल से शुरू हो रही है चारधाम यात्रा। यूपी के इटावा में केदारनाथ की तरह बने केदारेश्वर मंदिर को लेकर फूटा संतों पर गुस्सा। सीएम धामी को पत्र लिखकर की सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की शिकायत। दिनेशपुर होली को शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाने को लेकर किया गया बैठक का आयोजन। पुलिस अधिकारी ने दिए कानून का उल्लंघन करने पर कड़ी कानून कार्रवाई किए जाने की बात। खटीमा में अवैध मदरसों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। 3 अवैध मदरसों को सील करने के साथ ही 6 मदरसों पर किया गया नोटिस चस्पा। मसूरी में नगर पालिका परिषद की नवनिर्वाचित बोर्ड बैठक का आयोजन। मसूरी के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर की गई चर्चा। पौड़ी गढ़वाल में होली उत्साह की हुई धमाकेदार शुरुआत। पौड़ी में होलियारों ने नाचते गाते हुए लोगों को अबीर और गुलाल लगाकर दी पर्व की शुभकामनाएं। नई टिहरी के कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में किया गया जनता दरबार का आयोजन। लोगों की सुनी समस्याएं। अधिकारियों को दिए जल्द निस्तारण के निर्देश। और देहरादून पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 68 साल के सेवानिवृत्त बुजुर्ग की हत्या का किया खुलासा। हत्या में शामिल 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निम्र सिन्हा और वक्त अपना उत्तराखंड का है। चलिए उत्तराखंड की खबरों पर नजर डाल रहे हैं और सबसे पहले बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की करते हैं, जहां पर आज वो देहरादून नगर निगम में आयोजित होली मिलन समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी और सभी से सद्भावना के साथ त्योहार मनाने की अपील भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि होली रंगों, उमंग और आपसी सौहार्द का पर्व है जो समाज को एकता और प्रेम के सूत्र में बांधता है। उन्होंने प्रदेशवासियों से पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए होली मनाने और जल और प्रकृति के संरक्षण का संकल्प लेने की भी अपील की। इस होली मिलन समारोह में जिनके संयोजन में ये पहली बार होली मिलन समारोह नगर निगम में आयोजित किया जा रहा है, हमारे नगर निगम देहरादून के नवनिर्वाचित मेयर, जिनको एक बहुत ऐतिहासिक रूप से यहाँ की जनता ने आशीर्वाद देकर 1,05,000 वोटों से नगर निगम का महापौर चुना, भाई सौरभ थपलियाल जी। उत्तराखंड सरकार में हमारे वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, राजपुर क्षेत्र के हमारे बहुत वरिष्ठ और लोकप्रिय विधायक आदरणीय खजानदास जी, रायपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी, कैंट क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक आदरणीय सविता कपूर जी, पुरोला विधानसभा के लोकप्रिय विधायक भाई दुर्गेश्वर लाल जी, हमारे पूर्व महापौर भाई सुनील उनियाल गामा जी, उत्तराखंड सरकार में मेरे साथ सहयोगी आदरणीय विश्वास डावर जी, आदरणीय कैलाश पंत जी, तो बता दें आपको देहरादून से खबर देख रहे हैं, जहां पर होली मिलन समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी वहां पर भाग लिया उन्होंने। इसी के साथ सभी को उन्होंने होली की शुभकामनाएं दी हैं और संदेश दिया है
शुभकामनाओं के साथ कि सभी से सद्भावना के साथ त्योहार मनाने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि होली रंगों, उमंग और आपसी सौहार्द का पर्व है जो समाज को एकता और प्रेम के सूत्र में बांधता है। उन्होंने प्रदेश वासियों से पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए होली मनाने और जल और प्रकृति के संरक्षण का संकल्प लेने की भी अपील की है। तो आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी होली के माहौल में होली महोत्सव में उन्होंने हिस्सा लिया। होली मिलन समारोह में उन्होंने हिस्सा लेते हुए लोगों को शांति, सौहार्द, सद्भावना से त्योहार मनाने की अपील की है। इसी के साथ पर्यावरण का भी ख्याल करते हुए होली के त्योहार को मनाने की अपील की है। तो आपको देहरादून से महत्वपूर्ण खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में आयोजित होली मिलन समारोह में उन्होंने हिस्सा लिया। वहां पहुंचकर ये जो होली मिलन समारोह है वो नगर निगम के द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें उन्होंने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं दी, सभी का अभिवादन स्वीकार किया। इसी के साथ उन्होंने सभी से सद्भावना से त्योहार मनाने की अपील की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि होली रंगों, उमंग और आपसी सौहार्द का पर्व है जो समाज को एकता और प्रेम के सूत्र में बांधता है। उन्होंने इसी के साथ प्रदेशवासियों से पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए होली मनाने और जल और प्रकृति के संरक्षण का संकल्प लेने की भी अपील की है। तो होली का त्योहार है, ऐसे में एक और समाज में जो हमारी सांस्कृतिक एकता है उसको और अधिक प्रगाढ़ करता है, उसको और अधिक मजबूती प्रदान करता है। और साथ में हम सब जब रंगों के इस त्योहार में मिलते हैं तो समरसता की भावना को भी और मजबूती प्रदान होती है और प्रगाढ़ता मिलती है। एक दूसरे से प्रेम और अधिक हमारा बढ़ता है। वहीं होली के अवसर पर उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में गाए जाने वाले लोकगीत, खड़ी होली, शास्त्रीय संगीत आधारित बैठी होली गायन आदि के द्वारा हम सभी को जो हमारी विरासत है, जो हमारे पूर्वजों ने हमको सौंपी है, उस विरासत से जुड़ने का भी हम सबको शुभ अवसर होली के पर्व पर प्राप्त होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग भी हमारी इस सांस्कृतिक विरासत को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का निश्चित रूप से प्रयत्न करेंगे। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूं कि आपके द्वारा चुनी गई हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार देहरादून के प्रत्येक नागरिक के जीवन स्तर को और अधिक बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। मुझे प्रसन्नता है कि देहरादून नगर निगम द्वारा जहां एक और उच्च कोटि की जन सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है, वहीं शहर में स्वच्छता को और अधिक बेहतर बनाने के लिए भी निरंतर प्रयास किया जा रहा है। मुझे बताया गया है कि इस संबंध में नगर निगम द्वारा बहुत से कार्य किए जा रहे हैं, जहां आम जनता के लिए केदारपुर में 3.5 हेक्टेयर भूमि पर 5 करोड़ की लागत से योगा पार्क बनाया जा रहा है। वहीं यमुना कॉलोनी में 1.3 करोड़ रुपए की लागत से एक नए पार्क का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इतना ही नहीं, विभिन्न पार्कों के सौंदर्यीकरण एवं उच्च कोटि की कूड़ा प्रबंधन व्यवस्था बनाए जाने हेतु 2 स्थानों पर मैकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशन स्थापित करने के साथ साथ वार्डों में
उत्कृष्ट कार्य करने वाले 3 पर्यावरण मित्रों को प्रत्येक माह स्वच्छता सेनानी सम्मान योजना के अंतर्गत 10,000 रुपये प्रति माह का सम्मान भी दिया जा रहा है। भाइयों बहनों, मुझे प्रसन्नता है कि शहर वासियों को नगर निगम कार्यालय के चक्कर न काटने पड़े। इसके लिए भवन कर भुगतान व्हाट्सएप के माध्यम से करने की सुविधा के साथ ही वित्तीय पारदर्शिता बनाए रखने के उद्देश्य से अभी ई-कोष वेबसाइट का भी यहां पर शुभारंभ किया गया है। इसके साथ ही ये खुशी की बात है कि आज नगर निगम देहरादून अपने अधिकारियों एवं कार्मिकों को महीने की पहली तारीख पर वेतन प्रदान कर रहा है। इतना ही नहीं, कार्यालय से सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों एवं कार्मिकों को रिटायरमेंट के दिन ही उनके समस्त देयकों का भुगतान भी किया जा रहा है। भाइयों बहनों, विगत वर्ष स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में नगर निगम देहरादून को देश में 68वां तथा उत्तराखंड में सभी नगर निगमों में पहला स्थान प्राप्त हुआ था। मैं आशा करता हूं कि जो हमारा नया बोर्ड बनकर यहां पर आया है, सौरभ थपलियाल जी के साथ सारे हमारे पार्षदगण जो चुनकर आए हैं, उनके नेतृत्व में और हमारी यहाँ की नगर आयुक्त नमामि बंसल सबके संयोजन से आने वाले समय में हमारे देहरादून की स्वच्छता रैंकिंग में और सुधार आएगा और हम देश के अग्रणी नगर निगमों में हमारा नाम इंडेक्स में आएगा और अनेक काम नगर निगम नवाचार के काम भी कर रहा है और इस चुनाव से ठीक पहले अनेक योजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण हुआ था। अनेक योजनाएं नगर निगम को समर्पित की गई थी। इन्हीं नवाचारों को, इनोवेशन को और ग्रहण करते हुए और अपनाते हुए नगर निगम दिन रात देहरादून को और स्वच्छ बनाने के लिए और पारदर्शी बनाने के लिए, लोगों को और सुविधाएं प्रदान करने के लिए निरंतरता से काम करेगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो उनके मुख से निकले हुए शब्द कि ये 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उसको बनाने में नगर निगम देहरादून अपना योगदान देगा। और हमने जो उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए, हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में हमारा नाम हो, उन राज्यों में हमारा स्थान पहले स्थानों पर आए, उसके लिए निश्चित रूप से नगर निगम देहरादून की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस नगर निगम देहरादून से हमारे पूरे उत्तराखंड की पहचान पूरे विश्व के अंदर जाने वाली है, पूरे भारत के अंदर जाने वाली है। इसलिए अच्छा नगर निगम बने, ये होली के इस पावन अवसर पर हमको ये भी संकल्प लेना है। भाइयों बहनों, जहां अभी सौरभ थपलियाल जी ने अपने संबोधन में बहुत सारी बातें कही, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमने उत्तराखंड की जन भावनाओं के अनुरूप उत्तराखंड राज्य की जनता ने जो काम हमको सौंपा, जो हमने उनके सामने संकल्प रखा और जो हमने उनको वचन दिया कि हम इन कामों को करेंगे, जैसे हमने कहा था कि नई सरकार के गठन होते हम उत्तराखंड में सबसे पहले शुरुआत करेंगे देश का यूसीसी, जो पूरे देश को जिसकी प्रतीक्षा है, उसकी हमने यहाँ शुरुआत कर दी। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड से अब ये गंगा निकल गई है और ये गंगा पूरे देश के अंदर हर एक राज्य को लाभ देने का काम करेगी। उसी प्रकार हमने जन भावनाओं के अनुरूप देवभूमि उत्तराखंड की जनता से यह भी वचन दिया था कि हम बहुत जल्दी यहाँ की जन भावनाओं के अनुरूप यहाँ की जमीनें किसी भी प्रकार से अब खराब ना हो, यहाँ कोई हमारे मूल स्वरूप से छेड़छाड़ न करे, यहाँ का अच्छा भूमि प्रबंधन हो, अच्छा हमारा भूमि का सुधार हो, उसके लिए भी हम कानून लाएंगे। भाइयों बहनों, मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि अभी विधानसभा का जो हमारा सत्र हुआ, उस सत्र में हमने भूमि प्रबंधन, भूमि कानून भी बना दिया है और इसकी शुरुआत कर।
और चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। एक और बड़ी खबर देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर चार धाम यात्रा के लिए रोडवेज की पूरी तैयारी हो चुकी है। आपको बता दें, चार धाम यात्रा के लिए रोडवेज की तैयारी चल रही थी और अब वो पूरी हो गई है। यात्रा रूट पर रोडवेज की 194 बसें लगाई गई। गढ़वाल मंडल में यात्रियों की सुविधा के लिए ये बसें चलाई जाएंगी। बसों की कमी पर दूसरे राज्यों से भी मदद ली जाएगी। वहीं 30 अप्रैल से चार धाम यात्रा शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर रोडवेज सेवाएं जो है वो उपलब्ध कराने को लेकर अब तैयारी पूरी कर ली गई है। और इसी क्रम में यात्रा रूट पर रोडवेज की 194 बसें चलाई जानी है। गढ़वाल मंडल में यात्रियों की सुविधाओं के लिए ये बसें चलेंगी। बसों की कमी अगर होती है तो दूसरे राज्यों से भी मदद ली जाएगी। तो बता दें आपको देहरादून से खबर, जहां पर रोडवेज बसों को लेकर अब सुविधाएं जो है वो उपलब्ध कराई जाएंगी। चार धाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है 30 अप्रैल से। ऐसे में यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, इन सभी रूटों पर अब रोडवेज बस की सुविधाएं जो है वो 194 बसें इसमें लगाई गई हैं। गढ़वाल मंडल में यात्रियों की सुविधाओं के लिए ये बसें चलाई जाएंगी। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ रहे हैं और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से संत नाराज हो गए हैं। बड़ी खबर देहरादून से आ रही है, जहां पर जो संत समाज है वो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से नाराजगी जता रहे हैं। इटावा में केदारनाथ के स्वरूप जैसा मंदिर बनाया गया, इसको लेकर साधु संतों ने सीएम धामी को पत्र लिखा है, यूपी सरकार से बात की है। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश के इटावा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के जरिए केदारनाथ मंदिर की तर्ज पर केदारेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया है। इस मंदिर के निर्माण को लेकर उत्तराखंड में विरोध के स्वर उठने लगे हैं। अब साधु संतों और अलग अलग धार्मिक संगठनों से जुड़े लोगों ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि केदारनाथ भगवान का स्वरूप और नाम किसी अन्य स्थान पर नहीं दोहराया जाना चाहिए, क्योंकि इससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। तो पूरे संत समाज ने ये विरोध जताया है कि केदारनाथ के नाम पर सूचना मिली है कि और मैं अनुरोध करूंगा कि सूचना मिली है कि अखिलेश यादव जी एक कॉपी नकल भगवान केदारनाथ मंदिर की बनवा रहे हैं। मंदिर बनाना अच्छी बात है, बनाना चाहिए अगर उनके अंदर यह धार्मिक भाव पैदा हुआ है, किंतु फिर असली मंदिर बनवाएं, नकल करने का क्या अर्थ है। भगवान केदारनाथ उस स्थान का महत्व है। मंदिर तो पत्थरों का बनता है, कोई भी बना सकता है, लेकिन स्थान थोड़ी बदला जा सकता है। इसलिए मेरा अखिलेश यादव से ये निवेदन है, मंदिर जरूर बनाएं लेकिन नकल ना करें, और उस मंदिर का नाम भी केदारनाथ मंदिर ना रखकर कुछ और रखें तो बहुत अच्छा होगा। और मैं अनुरोध करूंगा वहीं दिनेशपुर थाना परिसर में आगामी होली त्योहार को शांति और सौहार्द से मनाने के लिए पुलिस क्षेत्र अधिकारी दौलत राम वर्मा की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में इलाके के जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और होली के दिन किसी भी तरह के विवाद या दुर्घटना से बचने के लिए सुझाव दिए। इस दौरान पुलिस ने भी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। इसके साथ ही पुलिस क्षेत्राधिकारी ने होली के दौरान किसी के भी कानून का उल्लंघन करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई किए जाने की बात कही है। स्वागत है। बैठक में जो मैंने सुझाव दिया है, अक्सर अमूमन देखा जाता है दिनेशपुर क्षेत्र जो है ये बहुत शांतप्रिय एरिया है, यहाँ पे लड़ाई झगड़ा इत्यादि कभी नहीं होता है। और होली के दिन तो देखा जाता है कि 3 बजे 4 बजे के आसपास जो डीजे वगैरह बजता है, लोग जो है
बहुत ज़्यादा इसमें होली में एक सिस्टम जो बहुत पुराना चला आ रहा है, थोड़ा सा मौज मस्ती करते हैं। उस नाते 3-4 बजे का जो समय होता है वहाँ देखा जाता है कि अव्वल झगड़ा होता है। तो मैंने ये यही बात बताया कि डीजे को ठीक टाइम पे सही समय में 12-1 बजे के आसपास बंद करा दिया जाए ताकि इन झगड़ों से बचा जा सके। ये पूरे दिनेशपुर थाने क्षेत्र का होली को सकुशल संपन्न कराने के लिए एक गोष्ठी आयोजित की गई, जो यहाँ के संभ्रांत व्यक्तियों की उपस्थिति में हुई। यह प्रस्ताव रखा गया, ये रणनीति बनाई गई कि किस तरह होली को जो है सकुशल संपन्न कराएं। सभी होली आगे बढ़ के खेलेंगे और त्यौहार को जो है त्यौहार की तरह मनाएंगे, ये चीज़ बताई गई है। चाहे व्यापारी हो, चाहे किसी भी वर्ग का हो, पुलिस का अपील है कि सभी मिलजुल के होली खेलें, उल्लंघन न करें और कानून को न तोड़ें। जो कानून के खिलाफ जाएगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, सभी क्षेत्र के लिए हमारे लिए त्यौहार की दृष्टि से पुलिस के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। पुलिस की पेट्रोलिंग रहेगी और पल पल पर जो है पुलिस पब्लिक के लिए जो है सुरक्षा प्रदान करेगी। वहीं उधम सिंह नगर जिले के खटीमा तहसील में प्रशासन ने अवैध मदरसों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने 2 टीमों का गठन किया, जिसमें पुलिस बल और प्रशासनिक कर्मचारी शामिल थे। इन टीमों ने खटीमा क्षेत्र में चल रहे 3 अवैध मदरसों को सील कर दिया और 6 मदरसों पर नोटिस चस्पा किया। खटीमा के उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को चिन्हित कर उन्हें पास के शैक्षिक संस्थानों में स्थानांतरित करने के लिए खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया है। निर्देश के क्रम में खटीमा क्षेत्र अंतर्गत जितने भी अवैध रूप से मदरसे संचालित किए जा रहे थे, उनके खिलाफ आज सीलिंग की कार्रवाई की गई है। उनको सील करके बंद कर दिया गया है। इसमें एक गुडिया में, 4 इस्लाम नगर में, एक हमारे भक्चूरी में, चारूपेटा में, कंचनपुरी में और एक लोहियाहाट में, ऐसे 9 मदरसों को जो अवैध रूप से संचालित थे, जो कि उत्तराखंड मदरसा बोर्ड से उनके बाद पंजीयन भी नहीं था, उनको हमने सील कर दिया है। और इसमें जो बच्चे अध्ययनरत थे, जिनको तामील दी जा रही थी, उनको हमने चिन्हीकरण कर लिया गया। उनका हमने एक सूची बना ली। ऐसे बच्चे जिनका कहीं और अन्य मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययन नहीं कर रहे हैं, उनकी सूची हमने तैयार कर ली है और खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देश दे दिए गए हैं कि इन बच्चों के कोई राजकीय विद्यालय में, नज़दीकी राजकीय विद्यालय में उनका एनरोलमेंट कर दिया जाए। बात मसूरी की कर रहे हैं, जहां पर मसूरी में नगर पालिका परिषद की नवनिर्वाचित बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मसूरी के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। इस बैठक में 95 प्रस्ताव लाए गए, जिसमें से 92 को सर्वसम्मति से पास किया गया, जबकि 3 प्रस्तावों को निरस्त कर दिया गया। बैठक में पूर्व पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता के ओर से किए गए कई विवादास्पद प्रस्तावों को निरस्त करने पर सहमति बनी। इसके अलावा मसूरी में पर्यावरण मित्रों को 500 रुपए देने, शिफन कोर्ट से विस्थापित 84 परिवारों के लिए जमीन चिन्हित करने और रिक्शा चालकों को व्यवस्थित करने का भी फैसला किया गया है। नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि सभी सभासदों ने मसूरी के विकास के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया है। उन्होंने भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई करने का भी भरोसा दिलाया। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों की यहाँ पे बातचीत हुई है और बोर्ड, जैसे मैंने पहले भी कहा है, बहुत सजग बोर्ड है, जागरूक बोर्ड है। सबने बहुत अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट किया है चर्चाओं में और कुछ मुद्दों पे जो निर्णय लिए गए हैं बोर्ड के माध्यम से, एक तो जो सेंट मैरी हॉस्पिटल है और घर क्लिनिक है, उसको फिर से सुचारू करने के लिए बोर्ड का निर्णय रहा है। दूसरा, वो सेंट मैरी हॉस्पिटल बंद क्यों किया गया, घर क्लिनिक तोड़ा क्यों गया, इस और जो अगर तोड़ा भी गया है तो जो वहाँ की जो संपत्ति थी वो कहाँ है, उस पर पूरा बोर्ड की तरफ से गया है कि उस पर एक जांच होनी चाहिए, जो मुझे लगता है जो वाजिब भी है, होनी भी चाहिए। पता होना चाहिए कि नगर पालिका की जो संपत्तियां हैं जो खुर्द-बुर्द की जा रही थी, वो आखिर खुर्द-बुर्द क्यों की गई और कहाँ चली गई। दूसरा, कुछ प्रस्ताव ऐसे थे, चाहे वो रोडों के थे, जो शासन को भेजने थे, हम लोगों ने वो शासन को भेजे हैं। कुछ नगर पालिका की जो परिसंपत्तियां हैं, जो 20, 25, 30 सालों तक के लिए लीज पे दी गई थी,
आज बोर्ड ने उसको भी टर्न डाउन किया है और उसको भी हम लोग शासन में भेजने वाले हैं। अंतिम निर्णय शासन का उसमें रहेगा। और इस तरीके से कई सारे प्रस्ताव थे जो क्योंकि लंबे समय से बोर्ड की बैठकें नहीं हुई थी, जिस वजह से जो मोहल्लों की जो हमारे रास्ते थे, क्योंकि मसूरी की भौगोलिक परिस्थितियाँ एक अलग तरीके की परिस्थितियाँ हैं, तो उन रास्तों के निर्माण के लिए भी सर्वसम्मति से यहाँ कई सारे प्रस्ताव पास हुए हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो सर्वसम्मति से। पर्यावरण मित्रों को सौगात दी है। देखिए, पर्यावरण मित्रों का हक था और हम सब मैंने तो अपने चुनाव के टाइम से ये मुद्दा रखा था कि उनका हक उनको मिलना चाहिए। आज बोर्ड ने भी सर्वसम्मति से वो प्रस्ताव पास कर दिया है कि पर्यावरण मित्रों का जो 500 पर डे के हिसाब से जो मानदेय जाना चाहिए वो फरवरी माह से उनको मानदेय दे दिया जाए। जो रिक्शा संचालक हैं, हमारे बीच के लोग हैं, उनका प्रॉपर जो माननीय सदन ने पारित किया है, सबका प्रॉपर वो उनका हो। नंबर 2 में कि काफ़ी लोगों ने हमारे जो मैं 56 कोट की बात करता हूँ, मैं किताब घर की बात करता हूँ, जिनकी दुकानें उजड़ी है, जिनका व्यवसाय उजड़ा है, जिनका घर उजड़ा है। 161 दुकानें पूर्व में आवंटित तो की गई है, मैं मानता हूँ, कोई बात, लेकिन आवश्यकता के अनुसार आवंटन होना चाहिए। तो ठीक है, वो भी हमारे भाई, लेकिन इनका आवंटन, इनका भी पुनरावास होना बहुत जरूरी, नितांत आवश्यक है। सदन ने उसको पास किया है। अब मैं बस इंतजार कर रही हूँ कि उस पर कार्य भी हो जाए जल्दी से जल्दी। इसी के साथ साथ बरसात आने वाली है, उसको देखते हुए सारे नाले खालों की सफाई का उसमें था। शौचालयों को लेकर सीजन आने वाला है, टूरिस्ट एक अच्छा संदेश लेके जाएं। दूर साइड देखें तो उन्हें गंदगी ना मिले, अगर शौचालय है तो शौचालय अच्छी व्यवस्था में हो। ऐसे कुछ मुद्दों पर प्रस्ताव आए हैं जिस पर सारे सदन ने उनको पास किया। जो है पास किए गए हैं, क्योंकि अभी पर्यटन सीजन स्टार्ट होने वाला है और पूर्व में हमारे यहाँ शौचालय के टेंडर लगे थे और जिनके एस्टीमेट मतलब मुझे लगता है कि बिना देखे ही बनाए गए थे और उसका कुछ पैसा केंद्र से आया है, लगभग 1.5 करोड़ रुपया उन टॉयलेट्स को बनाने के लिए। तो हमारे द्वारा ये कहा गया है कि पहले टॉयलेट्स का दोबारा से उनका निरीक्षण किया जाए और जहाँ जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे आउटर एरिया में जहाँ जहाँ टूरिस्ट जाता है वो टॉयलेट्स लिस्ट में लिए ही नहीं गए थे। जैसे कंपनी बाग है, वहाँ पर बहुत टूरिस्ट जाता है, वहाँ के टॉयलेट की बहुत दशा खराब है। एक हाथी पाँव के रास्ते में टॉयलेट है, उसकी हालत खराब है। तो मतलब पूरे टॉयलेट्स जो है वो उसमें नहीं लिए गए थे। तो हमारे द्वारा ये बताया गया विभाग को कि आप जो है सारे टॉयलेट्स का दोबारा से निरीक्षण करके और इसका टेंडर पुनः लगाया जाए और जल्द से जल्द बनाया जाए। और चलिए इसी के साथ अपना उत्तराखंड में बस इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।